हेलो बच्चों, मैं रणजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल केमिस्ट्री विजार्ड पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक बेहतरीन सा आर्टिकल फिर शुरू करेंगे और जैसे हमने मोलैरिटी पे एक कंप्लीट लेक्चर लिया था लगभग 50 to 55 मिनट और मोलैरिटी की एक एक चीज़ों को हमने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ करके सॉल्व किया था, वैसे ही आज हम मोलैलिटी पे डिस्कशन करेंगे। यानी कि हमारा जो आज का टॉपिक होगा दैट टॉपिक इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में ज़रा आप देखना और बातों को समझने की कोशिश करिएगा कि ये होता क्या है मोलैलिटी, और इस पे किस तरह के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, कितनी डाइवर्सिटी क्रिएट किए जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों पे हम एक एक करके ध्यान देंगे। तो बेटा सबसे पहले तो उसका अपन डेफिनेशन ही जान लेते हैं कि नंबर ऑफ moles of solute, number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent is called molality of the solution, is called मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा डेफिनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मोलैरिटी में डेफिनेशन क्या थी बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन था। यहां जरा देखिए, यहां क्या है डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ, ध्यान से, सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ solvent not in solution is called molality of the solution। तो आप जरा गौर से बातों को समझिए, ये डिनोट किया जाता है स्मॉल m से। जैसे कि मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से, वैसे ही हम मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब सपोज मैं कहता हूं कि सपोज x मोल ऑफ सॉल्यूट, सपोज x मोल of solute is present in y kilogram of solvent. Suppose x mole of solute is present in y kilogram of solvent, then according to unitary law we can write that 1 kilogram of solvent, 1 kilogram of solvent will contain x upon y mole of solute। अब जरा गौर से देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। और यहाँ हमने यूनिटरी लॉ से 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल हैं ये पता लगा लिया, तो दिस इज नथिंग बट मोलैलिटी। यहाँ से ये फार्मूला डेवलप होके आ गया। अब जरा जो हम जनरलाइज तरीके से लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, मोलैलिटी क्या होता है जरा देखिए। व्हाट इज x? x इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और आप ही बताएं बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ y? y इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो डिनोमिनेटर में क्या है, mass of solvent in kilogram। This is the generalized formula of molality, means when the number of moles of solute is divided by the mass of solvent in kilogram, then it gives the number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent, which is proved from the use of which is proved by the use of unitary law from the above calculation, and from here we can write that molality is the number of moles of solute divided by the mass of solvent in kilogram। ठीक है, तो यहाँ से बेटा हमने डेफिनेशन वाली बातें देखी, डेफिनेशन क्या है। लेकिन हम जो भी बच्चे हैं 11th और 12th में और जिनका भी करियर इंजीनियरिंग या मेडिकल की तरफ है, वो बच्चे ये जान लें कि हमें थियोरी के साथ साथ न्यूमेरिकली साउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हमको न्यूमेरिकली होल्ड नहीं होगा किसी टॉपिक पे,
तब तक उसका पढ़ना बराबर उसको न पढ़ना। तो यहाँ से हम चलते हैं और एक एक क्वेश्चन करते चलते हैं और देखते हैं कि कितने तरीके की डाइवर्सिटी क्रिएट की जा सकती है, उन सारों पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हम यही ले लेते हैं कि ज़रा मुझे इसको इरेज करने तक का टाइम दीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन लेते हैं। और क्वेश्चन ही हमारी ताकत है, क्वेश्चन के ही दम पे हम उन कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हैं जो थियरी से निकल के नहीं आते हैं। ज़रा देखिए, सपोज क्वेश्चन में कहता है कि 32 या चलो 34 मान लेता, 34 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 214 gram of solvent and the solute is nothing but sugar C12H22O11 means 34 gram of solute is what? Sugar is present in 214 gram of solvent and solvent is what? Is present in 214 gram of, थोड़ा और टेक्निकल कर देते हैं, solution to form a sugar syrup. To form a sugar syrup, calculate the molality of the solution. फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जरा आप ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन में हमसे कहता है कि 34 ग्राम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट इज नथिंग बट शुगर इज प्रेजेंट इन 214 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन टू फॉर्म अ शुगर सिरप, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन का मास मालूम है, उसमें कितने ग्राम शुगर है वो भी हमको मालूम है, और हमें उस सॉल्यूशन का क्या पूछ रहा है? मोलैलिटी। तो हमने देखा कि मोलैलिटी होता क्या है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब जरा गौर से देखिए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं, क्यों? हमको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम मालूम है, दिस इज हाउ मच? 34। और हम मोलर मास ऑफ शुगर निकाल सकते हैं, MW ऑफ शुगर निकाल देंगे, डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। इसी पे ध्यान देना है। दिस 214 इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, और हम जानते हैं कि दुनिया का कोई भी सॉल्यूशन किससे, किन दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बहुत ही आसानी से हम लोग इसे लिख सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन हमको दिया है हमारे क्वेश्चन में 214 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूट भी हमको दिया है कितना बेटा? 34 ग्राम। यहाँ से हमको मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा, और जब हमें यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आप बता दो? मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा, 4 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर देंगे 0, और ये 11 मीन्स 8 हो जाएगा। यहाँ 11 में से 3 सब्सट्रैक्ट कर देंगे और यहाँ 1 हो गया, यानी कि 180 ग्राम है। अब जरा देखिए, यहाँ पे हमें मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में लेना है, यानी 180, दिस इज ग्राम डिवाइडेड बाई 1000, सो 1000 विल गो इन द न्यूमरेटर, तो यहाँ लिख देंगे हम 1000। ये क्या बन गया? 34 अपॉन 180 इंटू मोलर मास ऑफ दिस इज अराउंड 340 आई थिंक, फिर भी निकाल देते हैं। तो 12 जा कितना हो जाएगा? 144 प्लस, और ये हो गया 22 प्लस 11 इंटू 16, 11 6 जा 66, और 11 1 जा 11, 6 कितना हो जाएगा? 11 और 6 हो जाएगा 17। अब इसको अपन सॉल्व कर लेंगे तो 4 और 2 कितना हो गया? 6, और 4 और 2 कितना हो गया? 6, और ये 1 7 6 12, और 6 12, और 1 13, और 1 14, यानी 342 के अराउंड आएगा। दिस इज 342 मल्टीप्लाइड बाई 1000। सॉल्व दिस वैल्यू, वॉट एवर विल कैलकुलेटेड इज नथिंग बट मोलैलिटी ऑफ द
सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम मोलैलिटी निकाल देंगे, ये मोलैलिटी आ जाएगा, ये हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं मैथमेटिकली। ये देखिए ज़रा 1 से ज़रा सा छोटा आएगा, इसको हम सॉल्व कर देंगे 34000 और ये कितना हो गया, यहाँ 1.8 लिख दो तो ये 2 0 गायब हो जाएगा और यहाँ क्या लिख दो 34.2 लिख दो। अब ये 340 है यानी कि 1 से छोटा आएगा, मोलैलिटी विल बी लेस देन 1 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा एग्जैक्ट वैल्यू, मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही है। अब यहाँ हमने एक बेसिक न्यूमेरिकल देखा जिसमें हमें मास ऑफ सॉल्यूट मालूम था और मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम था और हमको क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा था, मोलैलिटी कैलकुलेट करने को बोल रहा था। अब इस पे डाइवर्सिटी कैसे कैसे क्रिएट की जा सकती है ये हम 1 बाय 1 करके देखेंगे और कैसे बेहतरीन अप्रोच की तरफ बढ़ सकते हैं ये भी हम 1 बाय 1 करके देखते जाएंगे। बेटा इस क्वेश्चन को हमने किया, ये कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और कुछ और क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। जैसे कि मान लीजिए हमसे कहता है कि हमारे पास एक इथेनॉल का सॉल्यूशन है, वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल वही है जो लोग पीते हैं, जिस अल्कोहल को लोग ड्रिंक के तौर पे यूज़ करते हैं उसे ही बोला जाता है इथेनॉल। सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल and 34 gram ethanol is present C2H5OH in चलो 100 लिख देते हैं, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। और हमसे कहता है कि इसका आप मोलैलिटी निकालो। बहुत ही आसान सी बात है। सपोज ऐसे कह देता है चलो इसकी मोलैलिटी भी निकालो और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी निकालो। तो जरा देखिए, हम अगर मोलैलिटी की बात करें बेटा तो मोलैलिटी हमने पीछे देखा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है बेटा। आइए जरा देख लेते हैं, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है 34 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ इथेनॉल। तो 24 और 16 कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा और ये 5 और 1 6 46 मीन्स इट्स मोलर मास इज 46 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होना चाहिए, इट इज 100 ग्राम। तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जरा देख लो, 34/46 इंटू ये 0.1 हो जाएगा। इसको अपन आगे ऊपर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 340/46। द मोलैलिटी इज हाउ मच 340/46। आगे आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा जो भी वैल्यू आएगी। और अगर हमसे पूछ रहा है सपोज इसी सॉल्यूशन का मोलैरिटी, तो जरा देख लीजिए मोलैरिटी क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा देख लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो सेम रहेगा, जो यहाँ था वही वहाँ होगा, बिकॉज 34 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। तो मोल उसका तो कांस्टेंट रहेगा, मोल विल नॉट वेरी, आइदर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोलैरिटी और वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मोलैलिटी। तो बेटा यहाँ से आप देखो, हम जब मोल लिखेंगे तो मोल कितना हो जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 46। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने देखा यार ये तो मास दिया है, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है। अब सपोज कर लीजिए कि हमको दे रहा है कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml, 2 ग्राम पर ml। सपोज द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 2 ग्राम पर ml। तो जरा देख लीजिए हमारा जो सॉल्यूशन का मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100 + 34 यानी कि 134। और हम जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है सॉल्यूशन का 134, डेंसिटी कितना हो गया 2। बट रिमेंबर दिस वैल्यू इज इन ml, सो वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू इन लीटर बिकॉज डेंसिटी इज गिवन इन ग्राम पर ml। तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से इसको क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी कुछ कैलकुलेट होके आता है वो हमारा किसका वैल्यू हो जाएगा, मोलैरिटी का वैल्यू हो जाएगा।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 34/46, ये 2000 ऊपर चला जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 134 आ जाएगा। इसको आप मैथमेटिकली सॉल्व करिए, जो भी कुछ कैलकुलेट होकर के आता है दैट इज नथिंग बट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटा इन दोनों न्यूमेरिकल्स से हमने देखा कि कुछ बेसिक बातें कैसे कवर की जाएं, कैसे बेसिक बातों पे अप्रोच किया जाए। अब धीरे धीरे हमें लेवल उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम बोर्ड के लिए ही नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे एम में नीट और जेई जैसे नेशनल एग्जाम्स भी हैं, और उन नेशनल एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हमें थोड़ा और लोगों से हट करके काम करना पड़ेगा। जब हम थोड़ा और लोगों से हट के काम करेंगे तभी हम क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। याद रखिएगा, कंपटीशन में कभी भी जब आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो आप कितना क्वेश्चन कर लेते हैं ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितने कम समय में कितने क्वेश्चन सही तरीके से कर लेते हैं। और कम समय में क्वेश्चन को सही तरीके से करने के लिए जो मेरा पर्सनल तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे अनुभव है इतने सालों का, वो सिर्फ इतनी सी बात है कि आपको थोड़ा हट के काम करना पड़ेगा। आपका जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा हट के होना चाहिए। तो आइए अब हम कुछ अच्छे न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। बेटा अब जरा देखिए कि सपोज कि किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी है m और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी है d ग्राम पर ml है। अब जरा सरकार ध्यान से देखें, वी हैव टू डेवलप अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। Remember, now we are going to develop a direct relation between molarity and molality. अब सी, अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी मोलैरिटी इतना है और डेंसिटी इतना है, अब जरा गौर से देखिए, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज mw है। तो जरा गौर से देखिए, हम जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन का जो मोलैलिटी होगा दैट इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होगा। अब जरा देखिए, अगर मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन की m है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 लीटर में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं वो कितने हैं? m, क्योंकि मोलैरिटी का डेफिनेशन ही यही है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called molarity of the solution. If somewhere it is written that the molarity of this particular solution is x, it means that in 1 liter of that particular solution the mole of solute is x, means कि जो भी कुछ molarity होगी वही होगी बेटा मोल ऑफ सॉल्यूट। तो जरा देखो, अगर मोल ऑफ सॉल्यूट मोलैरिटी के बराबर ही होगा, ये बात आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो इसके डेफिनेशन को चेक करिए बेटा, मैंने एक बार आपको बता दिया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैपिटल M, फिर से बोल देता हूँ, मोलैरिटी ही 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। सो डोंट गेट कंफ्यूज, इफ at the place of number of moles of solute I am putting the value of molarity, then realize that I am considering 1 liter of volume। तो जरा देखो, अब आगे चलो, मास ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो मैं अब डायरेक्ट लिखता हूं, पीछे एक बार किया हूं आप जानते हैं, वो होगा मास ऑफ सॉल्यूशन और माइनस मास ऑफ सॉल्यूट होगा। क्या होगा बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट होगा। अब आगे हम चलेंगे और हम देखेंगे, मोलैरिटी हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, अब हमने वॉल्यूम 1 लीटर कंसीडर कर रखा है और डेंसिटी कितनी है? d ग्राम पर ml। हम जानते हैं कि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम 1 लीटर है, चाहे बोलूं 1 लीटर चाहे बोलूं 1000 ml, दोनों वैल्यूज सेम हैं। और डेंसिटी कितना है? d ग्राम पर ml है, d ग्राम पर ml है, d ग्राम पर ml है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो डेंसिटी मास ml से ml कट जाएगा, यानी कि d ग्राम पर ml इंटू 1000 ml, ml से ml कट के आएगा और क्या बच जाएगा? d इंटू 1000 ग्राम। d इंटू 1000 ग्राम इज नथिंग बट द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। d इंटू 1000 ग्राम इज नथिंग
it is the mass of 1 liter of solution. Why we are considering 1 liter of solution? Because at the place of number of mole we have taken the value of molarity, and it is possible only and only that condition when the volume of solution is how much? 1 liter. अब बेटा आगे चलेंगे, हम आगे चलेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1000 इंटू डी, और मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या लिख सकते हैं? जरा देखिए, हम जानते हैं कि मोल जो है वो क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपॉन मोलर मास, यानी कि अगर किसी चीज के मोल में उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मास मिल जाता है। अब जरा देखिए 1000 इंटू डी है। अब अगर हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए तो सॉल्यूट का मोल हमको मालूम है इज हाउ मच? m, इंटू मोलर मास इज हाउ मच? mw। तो ये हो गया डायरेक्ट रिलेशन। ये फॉर्मूला इतना जबरदस्त है और ये इतना यूजफुल है कि आप जरा गौर से देखना तो मजा आ जाएगा आपको। कई तरीके के क्वेश्चंस को ये मिनटों में उड़ा देगा। इसमें कुछ बात मैं और ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग द डेंसिटी। अगर बेटा डेंसिटी लगभग 1 के बराबर है, अगर डेंसिटी इज अराउंड इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब हो जाता है कि मोलैलिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी आएगा। और अगर डेंसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है, थोड़ी ज़्यादा यानी कि मोर ग्रेटर कर दूं, तो याद रखिएगा कि मोलैलिटी इज लेस देन मोलैरिटी हो जाता है। ये बात मैं आपको प्रूफ करके और इस पे कितने तरीके के अच्छे न्यूमेरिकल बना सकता है, इन सारी बातों को मैं निकाल करके आपको दिखाता हूँ। आप इसको थोड़ा अच्छे से देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस पे कई तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं और बच्चे लगातार परेशान होते जाते हैं। देखिए बेटा, हमने ये रिलेशन जो डेवलप किया है ये हमारे बहुत काम आएगा। कैसे कैसे बहुत काम आएगा, ये चीज़ें हम क्वेश्चंस के ही थ्रू जान सकते हैं, ऐसे नहीं जान सकते। बेटा जरा देखो आप, हमने अभी देखा कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में जो डायरेक्ट रिलेशन है इज कैपिटल M अपॉन 1000 इंटू डी माइनस कैपिटल M इंटू mw। हियर mw इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये है डायरेक्ट रिलेशन। अच्छा, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ये ग्राम में आया होगा तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, और वो ऊपर चला जाएगा। बेटा ध्यान से समझ लीजिए, ये जो रिलेशन हमने डेवलप किया है, दिस मास इज इन ग्राम because density is given in gram per ml. So to convert this gram into kilogram, we have to divide this value by the 1000 and finally the 1000 will go in the numerator side. अब आगे जरा देखें, इसमें मैंने आपको दो बात बेटा और इंक्लूड की थी। वो दो बात क्या थी कि अगर डेंसिटी की वैल्यू लगभग 1 के इक्वल है, इन दिस केस मोलैलिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी, एंड इफ the density is very greater than 1 then the molarity is less than molarity। ये मेरे कितने काम आएगा ये मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमसे कहता है क्वेश्चन में कि सपोज क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन में हमसे कहता है कि हमारे पास बेटा एक सॉल्यूशन है और बेटा ये सॉल्यूशन है सपोज NaCl का। किसका सॉल्यूशन है? सपोज ये सॉल्यूशन है NaCl का और इसकी मोलरिटी है 3 मोलर और इसकी डेंसिटी है 1.5 ग्राम पर ml है, और हमसे कहता है कि इसकी मोलैलिटी निकालो। तो एक तो मेथड है कि पूरा प्रोसीजर यूज़ करो कि पहले आप 1 लीटर में मोल निकाल दो, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल के उसको 1000 से डिवाइड करो, फिर फाइनली यहाँ तक पहुँचो। अब अगर हमें ये कन्वर्जन मालूम है तो हम इसको फट से सॉल्व कर देंगे, और फट से सॉल्व जब करेंगे तो जरा देखो आंसर क्या आ जाएगा। मोलैलिटी क्या आ जाएगी? इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। मोलैरिटी कितना दिया है? 3 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी कितना दिया है? 1.5, और माइनस कितने मोलैरिटी है? 3, और NaCl का जो मोलर मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 58.5 के आसपास हो जाएगा, 58.5। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3000, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 1500 हो जाएगा, 1500, और ये 3 5 जा 15 और 24
1 5 हो गया और 3 5 जो 15 और 2 17 हो गया, यानी कि 175.5। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट होके आएगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मोलेलिटी। अब जो बात आप एक लाइन में यहाँ पा जा रहे हैं, इसी को पाने के लिए बच्चे को एक लॉन्ग प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। वो लॉन्ग प्रोसीजर क्या होगा, वो सबसे पहले एज्यूम करेगा, देखो लेट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर, तब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे 3। अब जरा देखना, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेगा, कर वही रहा है लेकिन एक प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ, स्मॉल एस लिख दे रहा हूं, सॉल्यूट समझ जाना। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करेगा, और 1 लीटर एज्यूम किया है तो 1000 इंटू 1.5 करेगा, माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, मोल मालूम है इसको 3 इंटू मोलर मास 58.5 करेगा। अब यहाँ से मास पा गया ग्राम में, अब उसको किलोग्राम में बदलेगा। ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, ग्राम में है, अब वो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेगा तो कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 1.5, 3 इंटू 58.5 अपॉन 1000। दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब वो मोल पाया है और मास ऑफ सॉल्वेंट पा गया, दोनों का रेशियो ले देगा तो उसको मोलेलिटी मिल जाएगा। बट ये प्रोसेस समय ज़्यादा लेगा, लेकिन अगर हमारे पास ये डेरिवेशन रहेगा तो ये डेरिवेशन हमसे टाइम कम लेगा। अब जो मेन टास्क है वो ये है, हमको ये बातें प्रूफ करनी है। कौन सी, कि अगर D इज लगभग इक्वल्स टू 1 तो मोलेलिटी इज ग्रेटर देन मोलरिटी, एंड इफ D इज ग्रेटर देन 1 देन मोलेलिटी इज लेस देन मोलरिटी। आओ जरा इस बात को चेक करें कि क्या जो सर ने लिखा है वो बात सच है भी या बस ऐसे लिख ही दिया है। तो आओ बेटा इसको हम पूरा अच्छे से आपको प्रूफ करके दे देते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कुछ और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, उनका हमारे एग्जाम में क्या यूज़ है। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि जो भी कुछ मैंने लिखा है वो सही है भी या नहीं, तो उसको हम चेक कर लेंगे। आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। सपोज करिए कि एक H2SO4 का सॉल्यूशन है। सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 and the molarity of this solution is 2 and the density of this solution is 0.98। एक केस में मैं मान लेता हूँ इसकी डेंसिटी कितनी है, 0.98। और फिर इसी को मैं जरा देखो ये केस 1 लिख देता अपनी बात को चेक करने के लिए। और सपोज करो एक दूसरा केस है, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही सॉल्यूशन की डेंसिटी बदल जाए, बट मैं बदल रहा हूँ। लेट्स एज्यूम कि ये बात सच है या नहीं पता लग जाए। सपोज मोलरिटी 2 है और डेंसिटी है 2.3 ग्राम पर ml, समझते रहिएगा जगह नहीं है, ग्राम पर ml बोल दे रहा हूँ। और ये भी सॉल्यूशन किसका है, इट इज सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। अब मैंने डेंसिटी को वेरी किया है, एक बार वैल्यू लिया है 1 के लगभग बराबर और एक बार 1 से ज़्यादा लिया है। मैं जरा दोनों केसेस में चेक करता हूँ कि क्या मोलरिटी से बड़ी और छोटी आ रही है या नहीं आ रही है। तो सबसे पहले चेक हम कर लेते हैं फॉर केस 1, एंड फॉर केस 1 जब हम कैलकुलेशन को पूरा करेंगे तो आइए जरा देखते हैं। हम जानते हैं कि मोलरिटी जो है वो कितना हो जाएगा, मोलरिटी यानी कि 2 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू 0.98 माइनस 2 इंटू मोलर मास ऑफ H2SO4 वेल नोन है 98। ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2000 और ये कितना हो गया 980 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 और 1 19 यानी 196 हो गया। बेटा अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि ये वैल्यू 2 से बड़ी आएगी, मुझे ये बात अच्छे से दिख रहा है। जरा देख लीजिए, अगर नीचे 1000 होता तभी तो ये 2 आता। अब नीचे की वैल्यू अगर 1000 से छोटी है तो इट इज़ क्रिस्टल क्लियर कि ये 980 ही ऑलरेडी छोटा था, उसमें से 196 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो बताओ ये जो भी कुछ मोलरिटी कैलकुलेट होके आएगी इट इज़ ग्रेटर देन 2 और नॉट। अब जरा बताओ 2 इज नथिंग बट मोलरिटी, so we can say that molarity is greater than molarity।
बताओ कि जिस केस में डेंसिटी लगभग 1 के बराबर थी वहाँ मोलैरिटी से बड़ा आया या नहीं आया? हाँ 100%। अब आप मुझसे क्वेश्चन भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको प्रूव करके दे दिया है। आओ हम लोग बात करते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में जब हम मोलैरिटी निकालेंगे तो 2 इंटू 1000 अपॉन 1000 और डेंसिटी कितनी हो जाएगी 2.3 माइनस 196। अब जरा देखो ये हो गया 2000 और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2300 के लगभग हो जाएगा। इसमें से 196 सब्सट्रैक्ट करोगे तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट दिस वैल्यू इज लेस दैन 2। अगर नीचे 1000 होता तब 2 आता, बट इट इज क्लियर दैट द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 1000, दैट्स वाई द वैल्यू इज लेस देन 2 एंड लेस देन 2 मीन्स मोलैरिटी इज लेस देन मोलैरिटी। अब ये बात क्लियरली प्रूफ हो चुकी है, इसलिए अब आपके पास क्रॉस क्वेश्चन का भी हक नहीं बचता है। आप मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि मैंने ये बात आपको कंप्लीटली प्रूव करके दे दी। अब एक क्वेश्चन बनता है जो आपका पूरा समय और दिमाग खा जाएगा। कैसे बनता है वो क्वेश्चन, वो मैं आपको दिखाता हूँ, जिसके लिए मैं इतनी देर से कई सारी बातें कर रहा था, कई सारी बातें जानने के प्रयास कर रहा था, कई सारी बातें सीखने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। तो आइए जरा हम उस पर आ जाते हैं जो हमारा मेन पॉइंट है। मान लीजिए कि हमसे कहता है कि हमारे पास 2 बॉटल हैं जिन पे लेबलिंग की गई है। एक बॉटल पे बेटा लिखा हुआ है A और दूसरे बॉटल पे बेटा लिखा हुआ है B। अगर सरकार हमसे कह दे कि यहाँ पर 10 मोलल H2SO4 है और सरकार यहाँ पे हमसे कह दे कि 10 मोलर H2SO4 है और हमसे कह दे कि केस 1 में अब H2SO4 का सॉल्यूशन है तो चलो डेंसिटी इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 है, और हमसे कह दे कि केस 2 में डेंसिटी इज ग्रेटर देन 1 है, तो हमें बताना है कि विच बॉटल हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन। बेटा ध्यान से सुनिएगा बात को। वी हैव 2 बॉटल A and B and in both the bottles, in case of first one 10 molar H2SO4 is present and in second one 10 molar H2SO4 is present. केस 2 में कहता है, केस 1 में कहता है कि डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज अप्रॉक्सीमेट इक्वल्स टू 1 एंड केस सेकेंड में कहता है कि डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 1। हमसे कहता है अब पूछता है क्वेश्चन कि विच बॉटल हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन बोथ द केसेस। तो चलो मैं इसको चिपका देता हूं जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। विच बॉटल हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन, विच बॉटल हैज मैक्सिमम कंसंट्रेशन। बेटा ध्यान से देखो आप, अब पहली चीज जान लो कि किसी की लंबाई को किसी से मोटाई से कंपेयर करना ही अपने में एक बेवकूफ़ी की बात है। अगर हमको किसी की लंबाई कंपेयर करना है तो दोनों बंदों की लंबाई कंसीडर करनी पड़ेगी। अगर हमको 2 बंदों की मोटाई कंपेयर करना है तो हमें दोनों की मोटाई को कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि हम जिन 2 चीज़ों को रिलेटिवली नापते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, वो एटलीस्ट एक जैसी होनी चाहिए। ये बात आप बहुत अच्छे से समझिएगा। यानी कि अगर यहाँ मोलैरिटी है और यहाँ मोलैरिटी है तो कैसे जानोगे किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा? उस केस में हमें क्या पता लगाना पड़ेगा? हमें पता लगाना पड़ेगा कि इसकी एक्चुअली मोलैरिटी कितनी है। तो मोलैरिटी पता लग जाएगा, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब अगर डेंसिटी 1 के बराबर है मेरे बेटे तो मोलैरिटी इसकी कितनी आई? 10। और अगर हम जानते हैं, देखो चाहो तो मैं एक लाइन में लिख दूं, डेंसिटी 1 के बराबर है तो मोलैरिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलैरिटी होगी। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे मोलैरिटी आया है 10 तो जो मोलैरिटी है वो हमेशा 10 से छोटा होगा। अब जरा देख लो, मीन्स द मोलैरिटी ऑफ दिस बॉटल इज हाउ मच? इज लेस देन 10। द मोलैरिटी ऑफ दिस बॉटल A इज हाउ मच? इज लेस देन 10। देखो ऐसे है साइन, ये मोलैरिटी 10 से छोटी होगी और यहाँ मोलैरिटी कितना है? 10 के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा?
इसका मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ बॉटल बी इज मोर देन द कंसंट्रेशन ऑफ बॉटल ए। सपोज इन केस 2 हम जानते हैं कि जिस केस में डेंसिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है उस केस में मोलैलिटी छोटा होता है मोलैरिटी से। अब अगर मोलैलिटी छोटा होगा मोलैरिटी से तो मोलैलिटी कितना है बेटा हमारा 10 है। अब अगर मोलैलिटी हमारा 10 है तो जरा देख लीजिए, इसका मतलब कि उसका मोलैरिटी 10 से ज़्यादा होगा। अब ये बॉटल ए की बात कर रहा हूँ, हियर वी आर टॉकिंग फॉर बॉटल ए, कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ भी ये निष्कर्ष किसके लिए है, ए के लिए है। तो जैसे ही ए की मोलैरिटी पता लग गई तुरंत हमें सब कुछ कंपेयर हो गया, यानी कि बॉटल ए की जो मोलैरिटी है वो 10 से ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कंसंट्रेशन ऑफ बॉटल ए इज ग्रेटर देन द कंसंट्रेशन ऑफ बॉटल बी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आज हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा बेटा वो आज के लेक्चर के लिए पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ मैं कि आज के लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।